तुम आ गए? हाँ। जल्दी जल्दी अंदर आ जाओ। पूरे मुंह में रेत भर गई। जबरदस्त आंधी चल रही है। एकदम सही कहा। आंधी ने सूरज तक को ढक लिया। रास्ता मिलना मुश्किल हो रहा था। आजकल मौसम ठीक नहीं चल रहा, रोज आंधी चल रही है। फौरन अंदर आ जाओ। ठीक है। प्रभु की वापसी के विषय पर ही चर्चा जारी रखते हैं। ठीक है। इस बार परमेश्वर दो चरणों में प्रकट हो रहा है। पहले चरण में वो विनाशों से पहले देह में आकर गुप्त रूप से कार्य करता है। वो विनाशों से पहले देह बनता है। दूसरे चरण में वो विनाशों के बाद बादलों के साथ खुले तौर पर प्रकट होता है। इन दोनों चरणों के बीच की विभाजक रेखा है महाविनाश। विभाजक रेखा महाविनाश है। महाविनाशों से पहले परमेश्वर के गुप्त रूप से देह में आकर कार्य करने की कोई विशेष महत्ता है? अच्छा ऐसा है। परमेश्वर के देह बनने और महाविनाशों के बीच ताल्लुक है। हाँ, इनमें क्या ताल्लुक है? हम लोगों ने बहुत से विनाश देखे हैं। जैसे यहाँ तो साल भर सूखा और आंधी तूफान चलता है। ये आम घटनाएं नहीं है, पर इनसे प्रभु में हमारी आस्था कम नहीं हुई। विनाशों का प्रभाव परमेश्वर के कार्य पर पड़ सकता है। क्या वो विनाशों के प्रभाव से डरकर पहले आ रहा है? बिल्कुल क्या नहीं। विनाश परमेश्वर की ओर से नहीं आते हैं? सही बात है। चूंकि हर कोई विनाश के बारे में पूछ रहा है, तो चलिए चर्चा करते हैं कि आखिर विनाश है क्या। क्या वाकई चर्चा की जरूरत है? सबको पता है कि विनाश क्या है, यहाँ तक कि बच्चों को भी। सही है। जैसे भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी विस्फोट। महामारी, अकाल। युद्ध? क्या ये सब विनाश नहीं है? विनाश की घटनाएं अब बढ़ती ही जा रही हैं। तुमने कहा प्रभु लौट आए हैं, लेकिन किसी ने उन्हें देखा तो है नहीं। तुम जिन विनाशों की बात कर रहे हो, क्या वे इनसे अलग हैं? इन विनाशों के अलावा क्या कोई और अलग बड़े विनाश भी हैं? क्या विनाशों के बारे में तुम्हारी व्याख्या हमारी व्याख्या से अलग है? तुम ठीक कह रहे हो, वाकई अलग है। कैसे अलग है? तुम जिन विनाशों की बात कर रहे हो, वे सभी प्राकृतिक आपदाएं हैं। प्राकृतिक आपदाएं? ये प्राकृतिक आपदाएं अलग हैं जिनका जिक्र विनाशों से पहले परमेश्वर के देह धारण करने में किया गया था। क्या अंतर है? भूकंप, बाढ़, सूखा, अकाल, युद्ध और यहां तक कि महामारी जैसी तमाम प्राकृतिक आपदाएं हैं जो मानव जाति के आरंभ से ही आती रही हैं। परमेश्वर जिन विनाशों की बात करता है, वे मत्ती 24:21 में वर्णित महाक्लेश है, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। यहां क्लेश का मतलब विनाशों से है। ये विनाश वैसी प्राकृतिक आपदाएं बिल्कुल नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। क्या? महाविनाश भूकंप, बाढ़ या युद्ध जैसी चीजें नहीं है। मुझे लगता है ये बहुत बड़े विनाश ही हाँ, हैं। ये बहुत बड़े विनाश ही हाँ हैं। बिल्कुल। तुम्हें लगता है कि ये बहुत बड़े विनाशी हैं? हाँ बिल्कुल। वे परमेश्वर द्वारा बताए गए विनाशों से बहुत छोटे हैं। क्या मतलब? इसका क्या ये तो महज प्राकृतिक आपदाएं हैं। फिर जल्दी बताइए, वे उन विनाशों से अलग कैसे हैं जिनके बारे में परमेश्वर ने बताया है? बिल्कुल। प्राकृतिक आपदाएं केवल आसपास के क्षेत्र के लोगों को ही प्रभावित करती हैं। थोड़े समय बाद गुजर जाती हैं और लोग अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाते हैं। या अगर लोग किसी ऐसी जगह चले जाए जहां कोई आपदा ना हो, तो वो पहले की तरह रह सकते हैं। क्या इस पृथ्वी पर मानव जाति अब तक जिंदा नहीं रही जहां प्राकृतिक आपदाएं लगातार आती रहती हैं? इसीलिए भले ही प्राकृतिक आपदाएं कभी भी मानव जाति से दूर नहीं रही, लेकिन उन्होंने कभी इनके अस्तित्व पर असर नहीं डाला है। ये तो सच है। लेकिन महाविनाश अलग है। पहली बात, बाइबल से हमें पता चलता है कि जब से दुनिया आरंभ हुई तब से अब तक महाविनाश पहले कभी आए नहीं है। जाहिर है कि ये वो प्राकृतिक आपदाएं नहीं हैं जिनके बारे में हम अक्सर बात करते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाएं मानव जाति के अस्तित्व को प्रभावित नहीं कर सकती। ये महाविनाश अलग हैं। ये मानव जाति के अस्तित्व का फैसला करेंगे। मानव जाति का अस्तित्व पृथ्वी के अस्तित्व से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। जब तक पृथ्वी रहेगी, मानव जाति जीवित रहेगी। अगर पृथ्वी ही नष्ट हो गई तो मानव जाति भी अपना घर गंवा बैठेगी और फिर विलुप्त हो जाएगी। इसलिए पृथ्वी का अस्तित्व यह तय करता है कि मानव जाति का अस्तित्व बना रहेगा या नहीं। तुम जितना ज्यादा बता रहे हो, मैं उतना ही भ्रमित हो रहा हूँ। तुम जिन महाविनाशों की बात कर रहे हो, वे पृथ्वी का अस्तित्व बने रहने से कैसे जुड़े हैं? इसका इस समय परमेश्वर के गुप्त रूप से कार्य करने से क्या संबंध है? मुझे इसमें कोई संबंध थोड़ी नजर नहीं तसल्ली आता। रखो, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।
परमेश्वर का सारा कार्य एक रहस्य है। इसे एक दो वाक्यों में नहीं समझाया जा सकता। अगर तुम महाविनाशों को समझ गए तो जान जाओगे कि परमेश्वर ने उनके पहले गुप्त रूप से आना क्यों चुना। इसे समझाओ। इस संसार में अपनी संतति को आगे बढ़ाने के लिए और इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी जीने के लिए मानव जाति किस पर निर्भर है? क्या? फिलहाल हम परमेश्वर की संप्रभुता और प्रावधान को अलग रखते हैं और पृथ्वी यानी उस घर के बारे में बात करते हैं जिस पर मानव जाति निर्भर है। यह घर मानव जाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक परिस्थितियों का एक निरंतर प्रवाह मुहैया कराता है। उदाहरण के लिए धूप, हवा, पानी, मिट्टी, भोजन और मानव जाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक सामग्री। पृथ्वी मानव जाति के लिए जो विविध सामग्री मुहैया कराती है वो अथाह और अक्षय है। जब तक पृथ्वी है मानव जाति को अपने अस्तित्व की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मानव जाति सहज ही पृथ्वी को अपनी मां मानती है और इसे कहती है धरती माता। हां, धरती माता। आज धरती माता पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या? कौन सी बड़ी कैसी मुसीबत? मुसीबत? आज धरती माता की सूरत पहचान में नहीं आती। वो अपना मूल स्वरूप खो चुकी है। उसका अस्तित्व बहुत खतरे में है। अब वो पहले वाली अथाह अक्षय पृथ्वी नहीं रह गई है, या वो पृथ्वी नहीं रह गई है जो मानव जाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक विविध सामग्री मुहैया कराती है। मुझे तो कुछ समझ नहीं पृथ्वी को हो क्या गया है? क्या मतलब? इसका क्या मतलब है? मुझे नहीं पता। पृथ्वी पर जीने की परिस्थितियों की बात करें तो हमें उन विनाशों का जिक्र जरूर करना चाहिए जिनका सामना आज मानव जाति कर रही है। पर तुमने कहा ना कि वो प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनका महाविनाशों से कोई संबंध नहीं, उनका जिक्र क्यों करें? मानव जाति आज जिन विविध विनाशों का सामना कर रही है वे प्राकृतिक आपदाएं नहीं है। ओह वाकई, उनके पास हमेशा एक जवाब होता है। चलिए इसके कुछ उन प्रमुख पहलुओं पर चर्चा करें जिन्हें हम जानते हैं। पृथ्वी यानी वो घर जिसमें हम रहते हैं अब किस स्थिति का सामना कर रही है? किस स्थिति का? पहली बात तो ये कि पृथ्वी की मिट्टी में ही समस्या है। मिट्टी में? दूसरी बात, पृथ्वी की वनस्पति को गंभीर क्षति पहुंची है। वनस्पति को क्षति? और तीसरी बात है जल। जल अरे हां, सभी जल निकाय यानी नदियां, झीलें, समुद्र और भूमिगत जल प्रदूषित हो गए हैं। और चौथी बात, ध्रुवीय ग्लेशियरों में कुछ गड़बड़ हो गई है। से क्या संबंध है? क्या खाद्य श्रृंखला में भी कुछ गड़बड़ नहीं हो गई है? अरे हां, पांचवी बात, खाद्य श्रृंखला टूट गई है। खाद्य श्रृंखला टूट गई है? अच्छा, हम कुछ भूल तो नहीं रहे हैं? ओह, जलवायु वो भी खराब हो गई है। हर कोई इसे देख और महसूस कर सकता है। हाँ, ये बात सही है। छठी और आखिरी बात, जलवायु की विसंगतियां। क्या जलवायु की विसंगतियों को किसी तरह का महाविनाश माना जाता है? समय ये वो इन चर्चा बातों का होती जिक्र रहती क्यों है। कर रहा है? ये विषय से भटक तो सुनिए। नहीं रहा है? क्या ये सब प्राकृतिक घटनाएं नहीं हैं? हाँ। ये प्राकृतिक आपदाओं से अलग कैसे हैं? सही है। सही बात। क्या ये महाविनाश हैं? ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। भाइयों और बहनों, ये एक गंभीर प्रश्न है। आओ हम अपने दिलों को शांत करें। हम जिन विषयों पर संगति कर रहे हैं वो पूरी तरह से उन महाविनाशों से संबंधित हैं। तो फिर जल्दी से हमें बताइए। चलिए पृथ्वी के सामने जो पहली समस्या है उस पर बात करते हैं, मिट्टी की समस्या। मिट्टी में क्या समस्या है? जब मिट्टी में कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो ये बड़ी बात है। क्या सब लोग जानते हैं कि मिट्टी हमारे लिए क्या मायने रखती है? इसका मतलब क्या ये है? तो सभी जानते हैं। इसका संबंध फसलों और खाद्यान्न से है। हाँ बिल्कुल, इसका संबंध भोजन से है तो जाहिर है इसका संबंध जीवित रहने से भी है। एक नजर डालिए। आज पृथ्वी पर मिट्टी का बड़ा हिस्सा रेतीलेपन, क्षरण और मरुस्थलीयकरण की प्रक्रिया से गुजर रहा है। मिट्टी का क्षरण बढ़ता जा रहा है, वो खराब होती जा रही है। न तो उस पर खेती हो सकती है, न पशुओं को चरा सकते हैं।
आज पृथ्वी की 1/4 मिट्टी रेगिस्तान में बदल चुकी है। इसका कुल क्षेत्रफल रूस, कनाडा और चीन के बराबर है। दुनिया में क्षेत्रफल के आधार पर 3 सबसे बड़े देश हैं। इतना बड़ा क्षेत्रफल। जानते हैं 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? कहते हैं 1000 साल से भी अधिक। 1000 साल? बाप रे, 1000 साल कौन जीता है? अब खराब हो चुकी मिट्टी को पहले जैसे करना बहुत मुश्किल है और स्थिति लगातार बिगड़ती ही जा रही है, क्योंकि मानव जाति भूमि का बहुत ज्यादा दोहन और खेती करना कभी बंद नहीं करेगी। इसीलिए मौजूदा हालात को देखते हुए मिट्टी का रेतीकरण और क्षरण रुकना तो दूर की बात है, इसका और भी भयानक दुष्परिणाम होने वाला है। कैसा दुष्परिणाम? पृथ्वी की मिट्टी का जो हिस्सा रेतीला बन रहा है, खराब हो रहा है, जिसका मरुस्थलीकरण हो रहा है, वो हिस्सा लगातार बढ़ता रहेगा। इससे भी बुरा यह है कि यह खराबी अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय? इसका क्या मतलब है? इसे न तो पलटा जा सकता है और ना ही पहले जैसा किया जा सकता है। हे परमेश्वर, इसे पलटा नहीं जा सकता। फिर इस धरती पर रहने वाले मनुष्यों का क्या होगा? निकट भविष्य में भोजन की कमी होने की वजह से मनुष्य भूखे मर जाएंगे। बाप रे। सच में? यह तो मैं मानता हूं। तुम्हें पता नहीं क्या हम कई सालों से सूखे के हालात में हैं? रेतीले तूफान अब एक आम घटना हो गई है। यहां तक कि बीजिंग भी जल्द ही रेत से ढक जाएगा। अकाल तो यूं ही पड़ सकता है। यहां कितने परिवारों के पास अनाज के भंडार हैं? हम में से किसी के पास ज्यादा खाद्यान्न का भंडार नहीं है, बस जीवित रहने लायक है। ये सच है। सही है। धरती की मिट्टी का रेतीला बनना, खराब होना और मरुस्थलीकरण अब बदला नहीं जा सकता, चाहे वो पृथ्वी के लिए हो या हम मनुष्यों के लिए। ये निश्चित रूप से अभूतपूर्व है और ये बर्बादी वाला महाविनाश है। बताइए, क्या इसे हम महाविनाश नहीं कहेंगे? ये तो भयानक है। ये वाकई महाविनाश है। ये प्राकृतिक आपदा से अलग नहीं है। बिल्कुल है। प्राकृतिक आपदाएं अधिक से अधिक आबादी के एक हिस्से को ही निगल सकती है, जबकि महाविनाश पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं और हर इंसान की जान ले सकते हैं। क्या ये महाविनाश बड़े नहीं हैं? बात तो सही है। इसने सही कहा। इन लोगों की बात में दम तो है। सुनो, तुम्हें क्या लगता है? मैं तो तुम्हें विश्वास नहीं दिला सकता, लेकिन दूसरा दिला सकता है। अब तुम्हें भरोसा हुआ? ठीक है, उसकी बात मिट्टी अभी के खत्म नहीं मरुस्थलीकरण हुई का है। महाविनाश दुनिया भर में 1 अरब लोगों के अस्तित्व को खतरे में डालने के लिए काफी है और निकट भविष्य में उनका सर्वनाश कर सकता है।